सोशल मीडिया जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है उतनी तेजी से दुनिया बदल रही है। कई जगह इसका इस्तेमाल अवेयरनेस के लिए हो रहा है और कई जगह लोग इसे अपनी पब्लिसिटी और फितनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह और गुनाह अजीम करार दिया है और बता दिया है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता, फिर चाहे फिरौन जितना ताकतवर बादशाही क्यों ना खुदाई का दावा करे। अल्लाह नमरूद और फिरौन जैसे लाखों झूठे खुदाओं को निस्तो नाबूद कर देता है और हमेशा के लिए निशानी इबरत बना देता है। आजकल ऐसा ही सोशल मीडिया पर एक फितना फैल गया है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के मुल्क कीनिया में मौजूद इस शख्स की जिसने खुद को खुदा का बेटा और हजरत ईसा होने का दावा किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं जिनको बनी इसराइल ने सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन आप अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी से इस मुकाम से उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत के वक्त में आपका ज़हूर होगा। लेकिन इस शख्स ने दावा किया है कि यही हजरत ईसा है और खुद को मसीहा कहलवाता है। हैरानी की बात है कि इसके मानने वाले सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके मानने वालों की तादाद 10 लाख से ज्यादा है। इस शख्स ने पहले कहा कि मैं मसीहा हूँ और खुदावंद का बेटा हूँ, फिर कहने लगा कि इस जमीन का सारा इख्तियार मेरे पास है और 2058 तक मैं इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करूंगा। इस शख्स ने 12 लोग चुन रखे हैं जिनको अपना वजीर और मशीर बनाया है और इन लोगों को वही नाम दिए हैं जो अल्लाह के मोतबर अंबिया के हैं। किसी को इसहाक, किसी को यूसुफ और किसी को दाऊद नाम दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इन 12 में से 5 खवातीन हैं जिनको अंबिया के नाम दिए गए हैं। ये शख्स लोगों को बाइबल पढ़कर सुनाता है और अपनी मर्जी का तर्जुमा करता है और पूरी कायनात पर अपने इख्तियारात जाहिर करता है। इस झूठे शख्स से जब पूछा गया कि यहूदी और ईसाई कुतब और नुस्खों के मुताबिक जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया तो उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी और तुम शादीशुदा हो, तो इस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे वालिद यानी खुदावंद ने अब मुझे दुनिया में दोबारा भेजा है ताकि मैं दुनिया की इस्लाह कर सकूं और खुदावंद ने ही मुझे शादी का हुक्म दिया है कि मैं शादी करूं। इस शख्स ने अपनी बीवी को भी नबूवत का ओहदा दिया हुआ है और उसे भी एक नबी का नाम दिया हुआ है। इस शख्स के इस वक्त 8 बच्चे हैं जो कीनिया में मुख्तलिफ जगह इसकी तबलीग पर जाते हैं। इस शख्स का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है जहाँ से ये अनपढ़ और गरीब अवाम को बहकाता है और अपना पैरोकार बना लेता है। गरीब अवाम जो पहले गुर्बत में जिंदगी गुजार रही होती है, ऐसे लोगों को ये चैरिटी के नाम पर पैसे देता है और अपने पीछे लगा लेता है। इसका दूसरा तरीका लोगों को डराना है। ये लोगों के बुरे अमाल पर उन्हें डराता है और कहता है कि अगर इसकी बात ना मानी और इसके तरीके के मुताबिक गुनाहों से तौबा ना की तो अज़ाब में मुब्तला हो जाओगे। लोग इसके बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं और गुमराह होकर इसके पैरोकार बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो जिस चीज को ये इबादत कहता है इसमें कोई भी चीज इबादत वाली नहीं है। लोग इसके सामने झुकते हैं और सजदे करते हैं, फिर मखसूस डांस होता है और लोग रक्स करते हैं। इस रक्स को इसने खास इबादत का नाम दिया है। जिस तरह अल्लाह के मखसूस फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटीज लगाई हैं, ठीक इसी तरह इसने भी कई फरिश्ते बना रखे हैं जिनको कई काम सौंप रखे हैं। एक यूट्यूबर डैरियो बिंस्की ने जब इसी झूठे मसीहा का इंटरव्यू किया तो इससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम ही ईसा अलैहिस्सलाम हो, तो इसने जवाब दिया कि जब वो 12 साल का था तो एक दिन हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल और हजरत मरियम फरिश्तों के ग्रोह के साथ इसके पास आए और इसे जीसस होने की खुशखबरी दी। इसने जो अपने फरिश्ते बनाए वो भी उन फरिश्तों के ग्रोह में तब शामिल थे। इस शख्स का एक और दावा है कि ये किसी भी जिस्म में दाखिल हो सकता है और किसी भी मुल्क में जाकर बुराई खत्म कर सकता है। इस झूठे मसीहा ने बताया कि वो अब तक ईरान, कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान में जाकर बुराइयों को खत्म करके आ चुका है। लोग इसकी बातों पर अंधा यकीन करते हैं। इसने अपने चर्च के साथ एक हाल बनाया है जहाँ लोग गुनाह करने के बाद आते हैं और गुनाहों की माफी मांगते हैं। ये उन्हें माफ कर देता है और उनकी तौबा कबूल कर लेता है। इसके बाद चाहे वो दोबारा गुनाह करें और दोबारा आकर माफी मांग लें। यहूदी नुस्खों के मुताबिक जीसस दोबारा उसी जगह से जाहिर होंगे जहाँ उन्हें सूली पर लटकाया गया, यानी यरूशलेम में। अब अफ्रीका और यरूशलेम कहीं भी एक दूसरे के आसपास नहीं। दूसरा तरीके के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत गंदुमी और रोशन चेहरा था, जबकि यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक वो सफेद फाम शख्सियत थे। लेकिन इस शख्स का हुलिया और रंगत इस बात की दलील है कि ये शख्स हरगिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि एक सफेद फाम शख्स ने भी खुद को मसीहा होने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि वो लोगों को इस बात पर राजी कर सकता। उस शख्स ने भी अपनी तबलीग का मरकज अफ्रीका को ही चुना था। आखिर नबूवत और खुदाई के ये झूठे दावेदार अफ्रीका में ही क्यों अपनी तबलीग शुरू करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है जहालत, कम इल्मी और गुर्बत। ये लोग पैसे और दूसरी चीजों का लालच देकर सादा और अनपढ़ लोगों को अपना पैरोकार बना लेते हैं और फिर अपना हुक्म चलाते हैं। ये झूठा मसीहा जब घर से बाहर निकलता है तो लोग इसे घेर लेते हैं और अपने लिए दुआएं करने का कहते हैं। ये शख्स इस वक्त बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहा है और आम आवाम इसके नखरे उठा रही है। माशरे में ये फितने बहुत तेजी से फैल रहे हैं। खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी होने का दावा करते हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक औरत और उसके बेटे ने खुदा और नबी होने का झूठा दावा किया था, जिस पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
गई। ये तमाम झूठे लोग जहालत और गुर्बत में डूबी अवाम को टारगेट करते हैं और अपने पीछे चलाने लगते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ऐसे फितनों से महफूज रखे और झूठे खुदाई के दावे करने वालों को निशानी इबरत बनाए। आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।